बेसिकली जी ये जेफरी एप्स्टीन जो था ये 1953 में न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में पैदा हुआ। एक बड़ा मिडिल क्लास सा यहूदी ख़ानदान था। उसके बाद करते कराते खैर इसने स्कूल पास किया, यूनिवर्सिटी में गया तो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ये मुकम्मल नहीं कर सका। इसकी मैथ अच्छी थी तो इसका क्या हुआ कि इसको अपने स्कूल में मैथ टीचर भर्ती कर लिया गया। लेकिन ये क्या हुआ कि 2 साल इसने जॉब की, लेकिन उसके बाद इसको स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि ये ज़्यादातर अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं करता था। उसके बाद लेकिन इसके अंदर एक करिश्मा था, इसकी पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त थी। इसकी पर्सनैलिटी इतनी ज़बरदस्त थी कि तल्लुकात बनाने में बहुत माहिर था। वहीं पर इसने क्या किया कि जब स्कूल में ये टीचिंग करता था तो आपने एक जो स्टूडेंट था इसका, उसके वालिद के साथ इसकी दोस्ती होगी वहाँ पर। वो शख्स जो था बैंक मैनेजर था, उसी के तवस्सुत से इसको बैंक में जॉब मिली। तो ये आगे 5 साल मुसलसल बैंक में जॉब करता रहा, लेकिन बैंक के अंदर भी इसने बहुत ज़्यादा हेरा फेरी की, जिसके बाद इसको बैंक से भी निकाल दिया गया। अब होता यह है कि इसकी 1981 में ईवा एंडरसन एक इसकी लड़की है, उसके साथ इसकी मुलाकात होती है। वो लड़की तकरीबन 10 साल इसकी गर्लफ्रेंड रही, इसके आने नाफ उसके साथ मामला चलते रहे। 1991 में क्या होता है कि ये उसके साथ अलीहदगी इख्तियार करता है, बड़े खुशुखरम तरीके से, बड़े पुरअमन तरीके से। तो ये क्या होता है कि ईवा एंडरसन जो होती है उसको ये एक अरबपति ताजर के हवाले करता है। वो अपनी हंसी खुशी मतलब अपनी मर्जी के साथ वो अरबपति ताजर के साथ रहना शुरू कर देती है। अब होता यह है कि यहीं पर इसकी एक नई लड़की की एंट्री होती है इसकी लाइफ में, यानी कि जेफरी एप्स्टीन की लाइफ में, और यहीं से इसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। अब वो लड़की का नाम क्या है जी? लड़की का नाम है गिस्लीन मैक्सवेल। 1991 की बात है, इसकी उसके साथ मुलाकात होती है तो उसके साथ इसकी फैमिली के साथ इसका इंटरेक्शन होता है। उसका वालिद जो था गिस्लीन मैक्सवेल का, उसका नाम है रॉबर्ट गिस्लीन। अब रॉबर्ट गिस्लीन जो है ये बेसिकली तो नावल निगार है, वहाँ पर राइटर है उनका अमेरिका में। लेकिन ये बड़ा अरसा जो था वो मोसाद के लिए जासूसी करता रहा, यानी कि एक मोसाद का एक एक्टिव मेंबर रहा है ये बंदा। अब होता यह है कि ये जब उनके साथ घुलता मिलता है तो ये ऐसे ऐसा मोसाद के रडार पे आता है। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट ये शुरू होता है इसकी लाइफ का कि इसने छोटी छोटी जो बच्चियाँ थी इनको साथ बरगलाना फिसलाना, और इसमें इसकी जो वाइफ थी जो कि गिस्लीन मैक्सवेल थी, ये इसकी मददगार साबित होती है। ये छोटी छोटी बच्चियों को पिलाते हैं, फिसलाते हैं, उनको लालच देते हैं या दोस्त धमकी ज़बरदस्ती के ज़रिए उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये छोटी बच्चियाँ ये सप्लाई करने का काम शुरू करते हैं, धड़ल्ले के साथ अपना काम शुरू करते हैं। 2-4 साल गुजर जाते हैं, इनका कारोबार फैलना शुरू हो जाता है। 1996 में पहली दफ़ा इनके खिलाफ पुलिस केस बनता है कि 1996 में मारिया फार्मर नामी लड़की थी जिसने कि पुलिस को इत्तला दी कि उसके साथ इसके घर पर रेप किया गया। अब होता यह है कि इसका असर रसूख इतना बढ़ चुका होता है कि इसका केस बंद हो जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती। खैर करते कराते जनाब अब 1996 के बाद ये क्या करता है कि 1998 के अंदर इसने एक अपना अलग से आइलैंड खरीद लिया।